अगर किसी औरत की खामोशी से एक जिन पैदा हो जाए तो कसूर जिन का होता है या उन लोगों का जो उसे कभी सुन ही नहीं पाए। मुल्लामपुर में कुछ नाम ऐसे थे जिन्हें जुबान पर नहीं लाया जाता था। लोग उन्हें याद नहीं करते थे लेकिन भूल भी नहीं पाते थे। नूरी सुहाग ऐसा ही एक नाम था। लोग कहते थे वो मर चुकी है, लेकिन उस रात जब जिन हारा तब पता चला नूरी मरी नहीं थी, वो जिंदा थी, बस सुनी नहीं गई। और याद रखिए, जिन तब सबसे खतरनाक होता है जब वो इंसान की खामोशी में बैठा हो। ये कहानी है नूरी सुहाग के सच की और जिन की सबसे बड़ी हार की। मुल्लामपुर का साई किस्त नंबर 13। नूरी सुहाग की वापसी। आवाज नहीं याद लौटी वह नाम जो मिटता नहीं। मुल्लामपुर में कुछ नाम ऐसे थे जो जुबान पर नहीं लाए जाते थे। लोग उन्हें याद नहीं करते थे लेकिन भूल भी नहीं पाते थे। नूरी सुहाग उनमें से एक नाम था। उस रात कब्रिस्तान से लौटती हवा में जब पहली बार ये नाम फिर गूंजा तो डर किसी के चेहरे पर नहीं था, बस एक अजीब सी शर्म थी, जैसे किसी ने सबके पुराने गुनाह फिर से खोल दिए हों। मैं मस्जिद के सहन में बैठा था। अजान हो चुकी थी, लोग जा चुके थे और जानी जानी आज भी वही बैठा था जहां कभी अधूरा जिन फुसफुसाया करता था। मैंने कहा, सुना तुमने? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ, और यही बात डरावनी है क्योंकि इस बार नाम बाहर से नहीं आया, मेरे अंदर से आया है। नूरी सुहाग कौन थी पूरा सच नहीं, हम सब नूरी सुहाग को एक कहानी समझते रहे। एक औरत जिसने गलत राह चुनी और अंत बुरा हुआ। लेकिन फाजिल शाह की डायरी में एक बात बार बार लिखी थी, नूरी सुहाग ने जिनको नहीं बुलाया था, जिनने उसे चुना था। नूरी साधारण औरत थी, डरी हुई, अकेली और सबसे खतरनाक बात, चुप। वो अपने दर्द के बारे में किसी से बात नहीं करती थी और यही चुप्पी अधूरे जिन को सबसे ज्यादा पसंद थी, क्योंकि जिन उन लोगों में नहीं जाता जो रोते हैं, वो उनमें जाता है जो सहते हैं। पहला इशारा बिना साए के तीसरी जुमेरात फिर आई, लेकिन इस बार न हवा चली न पेड़ हिले न कोई आवाज आई। बस इतना हुआ कि मस्जिद के वुजू खाने के पास पानी अपने आप चल पड़ा। जानी ने कहा, वो अब साया नहीं बनता, वो रोजमर्रा की चीजों में घुस जाता है। मैंने पूछा, तो ये कौन है, जिन या नूरी? उसने बहुत देर बाद कहा, शायद नूरी की याद में फंसा जिन। और यही बात सबसे खतरनाक थी। नूरी की असली सजा उस रात मुझे सपना नहीं आया, मुझे याद आई। मैंने देखा नूरी सुहाग एक कमरे में बैठी है, दरवाजा खुला है, लेकिन वो बाहर नहीं जाती। मैंने पूछा, क्यों नहीं जाती? उसने कहा, क्योंकि बाहर जाने का मतलब है लोगों को सब बता देना और चुप रहना ज्यादा आसान है। तभी मुझे समझ आया, नूरी की सजा मौत नहीं थी, उसकी सजा थी जिंदा रहकर खुद को छुपाना। और अधूरा जिन उसी सजा का रक्षक बन गया था। रिहान की बेचैनी, जिस लड़के को हमने बचा लिया समझा था रिहान, वो अब बदल रहा था। वो पहले अकेला बैठता था, अब भीड़ में भी अकेला लगता था। एक रात उसने जानी से कहा, भैया, अगर कोई मुझे मेरे दर्द से प्यार करना सिखाए तो क्या वो गलत होगा? जानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, जिसे दर्द से प्यार हो वो तुझे इंसान नहीं रहने देगा। फाजिल शाह की आखिरी चेतावनी। डायरी के आखिरी पन्ने, जिसे हमने पहले अधूरा समझा था, अब पूरा पढ़ा गया। उस पर लिखा था, जब नूरी का नाम लौटे तो समझना जिन अपनी आखिरी चाल से भी आगे जा चुका है। अब वो किसी को डराएगा नहीं, वो किसी को समझाएगा। और नीचे एक पंक्ति जिसने मेरी रूह हिला दी, अगर किसी ने नूरी को माफ कर दिया बिना उसका सच सुने तो समझ लेना अगला वारिस तय हो चुका है। और अब उस रात मुल्लामपुर की मस्जिद में पहली बार किसी ने रोते हुए दुआ पूरी की। वो जानी नहीं था, वो रिहान नहीं था, वो कोई और था। और तभी एक बहुत हल्की सी सरगोशी आई, अब बताओ किसे बचाना है, जिनको या उस इंसान को जो अपने सच से भाग रहा है? नूरी सुहाग का जिंदा सच, जिन क्यों उसे छोड़ नहीं पाया? रिहान पर असली हमला और एक ऐसा फैसला जो जानी को तोड़ सकता है। नूरी सुहाग की वापसी, जो बोला नहीं गया वही लौट आया, वह औरत जो कभी गई ही नहीं। नूरी सुहाग के बारे में हम सबने एक ही बात सुनी थी, वो मर गई। लेकिन फाजिल शाह की डायरी अब अलग बात कह रही थी। कुछ औरतें मरती नहीं, वो चुप हो जाती है, और जब चुप्पी लंबी हो जाए तो वो याद बनकर लौटती है। उस रात मैंने मस्जिद के सहन में एक अजीब सी गंध महसूस की, न धूप की न मिट्टी की, बल्कि पुरानी चीजों की, जैसे कोई संदूक बरसों बाद खुला हो। जानी ने धीरे से कहा, वो पास है, लेकिन इस बार वो डर नहीं है,
वो अफसोस है। जिन का बदला हुआ चेहरा अब जिन फुसफुसाता नहीं था, अब वो सवाल करता था, लोगों से नहीं यादों से। किसी को अपनी मां की अनकही बातें याद आने लगीं, किसी को वो इल्जाम जो उसने कभी साबित नहीं किया, किसी को वो सच जो उसने दबा दिया। और हर याद के साथ एक ही जुमला था, अगर तुमने तब बोला होता तो आज मैं यहां न होता। लोग समझ गए ये कोई आम जिन नहीं है, ये नूरी की चुप्पी से पैदा हुआ साया है। नूरी की असली गलती जानी ने मुझे एक बात बताई जो उसने अब तक किसी से नहीं कही थी। नूरी सुहाग कभी जिनसे ताकत मांगने नहीं गई थी, वो सिर्फ किसी से सुनना चाहती थी। उसने कहा था, अगर कोई मेरी बात मान ले तो मैं सब सह लूंगी। और यही उसकी गलती थी, क्योंकि जब इंसान अपनी सच्चाई दूसरे की मंजूरी पर छोड़ देता है तो जिन उसे अकेला पाता है। रिहान पर असली वार रिहान अब चुप नहीं था, लेकिन उसकी चुप्पी बदल गई थी। अब वो बोलते बोलते रुक जाता, जैसे कोई वाक्य पूरा होने से डर रहा हो। एक रात उसने मुझसे कहा, अगर मैं सब बता दूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। मैं जवाब देता उससे पहले जानी बोल पड़ा, कमजोरी छुपाने वाला जिनको बुलाता है और कमजोरी कबूल करने वाला उसे भूखा मार देता है। रिहान रो पड़ा और उसी पल मस्जिद की बत्ती अपने आप बुझ गई। नूरी की आवाज, पहली बार इस बार आवाज आई, लेकिन किसी के कान में नहीं, सीधे दिल में। मैं बुरी नहीं थी, बस सुनी नहीं गई। कोई चीख नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक थकी हुई सच्चाई। और तभी फाजिल शाह की बात पूरी तरह समझ आई। जिन तब सबसे खतरनाक होता है जब वो अपनी कहानी इंसान की जुबान से कहलवाए। जानी का डर उस रात जानी पहली बार डरा। डर जिन से नहीं, डर इस बात से कि अगर नूरी का सच सबके सामने आया तो गांव को अपने पुराने जुल्म देखने पड़ेंगे। उसने कहा, अगर हमने नूरी को सच बोलने दिया तो कई चेहरे टूटेंगे। मैंने पूछा, और अगर नहीं बोलने दिया? उसने जवाब दिया, तो जिन कभी नहीं जाएगा। फैसला करीब है। तीसरी जुमेरात फिर आने वाली थी। इस बार कोई ताबीज नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई साया नहीं, बस एक सवाल, क्या मुल्लामपुर एक मरी हुई औरत का सच सुनने को तैयार है, या फिर वो एक बार फिर चुप्पी को चुन लेगा? और चुप्पी चुनी गई तो जिन फिर वारिस पालेगा। नूरी सुहाग का पूरा सच, गांव का सामूहिक इम्तिहान, जिन की असली हार या जीत, और वो कीमत जो किसी एक को नहीं, सबको चुकानी होगी। जब आप तैयार हों, नूरी सुहाग की वापसी। जब गांव ने अपना सच सुना, इस बार कोई निशानी नहीं। तीसरी जुमेरात आई, लेकिन इस बार मुल्लामपुर में न डर था न इंतजार। मस्जिद भरी हुई थी, बुजुर्ग भी, जवान भी, औरतें भी, और वो सब जो नूरी को जानते थे या जानकर भी नजरें फेर लेते थे। न कोई हवा चली, न कोई बत्ती बुझी। जिनको आज किसी तमाशे की जरूरत नहीं थी। नूरी सुहाग का सच, बिना आवाज। अचानक मस्जिद में एक एहसास फैला, जैसे हर शख्स अपनी ही याद में चला गया हो। लोगों ने देखा, कोई अपनी मां को याद कर रहा था, कोई अपनी बेटी को, कोई उस औरत को जिसे उसने कभी कुछ छीन लिया था और फिर भूल गया था। और उसी एहसास के बीच नूरी सुहाग का सच सबके अंदर बोलने लगा। उसने कहा, मैं जिन के पास नहीं गई थी, मैं इंसानों के पास गई थी, लेकिन हर दरवाजा मुझसे पहले बंद था। गांव की सबसे बड़ी कमजोरी, नूरी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हर कोई खुद को पहचान गया। उसकी आवाज नहीं थी, लेकिन उसका दर्द सबके सीने में उतर रहा था। मैं अगर गिरी तो इसलिए नहीं कि मैं कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि तुम सब चुप थे। और उसी पल मुल्लामपुर की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ गई, सामूहिक चुप्पी। जिनकी आखिरी दलील। अब जिन बोला, पहली बार, बिल्कुल साफ, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, मैं तो बस उस चुप्पी में बैठा रहा जो तुमने बनाई। उसकी आवाज में घमंड नहीं था, बस सच्चाई थी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे भूखा मार दो,
लेकिन अगर तुम फिर चुप रहे तो मैं लौट आऊंगा। जानी का फैसला। जानी आगे आया। उसने पहली बार पूरे गांव के सामने अपनी कमजोरी मानी। उसने कहा, मैं डरता था कि सच बोलेगा तो लोग टूट जाएंगे, लेकिन अब समझ आया कि सच न बोले तो जिन जिंदा रहता है। उसने नूरी की तरफ देखकर कहा, अगर तू सुनी नहीं गई तो ये हमारी गलती थी। रिहान की आवाज, नई शुरुआत। और फिर रिहान बोला, पहली बार, बिना रुके। अगर नूरी आपा को कोई सुन लेता तो शायद आज मैं भी अपने दर्द को इतना नहीं छुपाता। उसके आंसू गिरे और उसी पल मस्जिद में एक अजीब सा सुकून फैल गया। जिन की हार। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई चीख नहीं आई, बस एक धीमी सी बात, अब यहां मेरे लिए जगह नहीं। और वो एहसास टूट गया। जिन मरा नहीं, वो बेमकसद हो गया, क्योंकि जहां सच बोला जाए वहां जिन रह नहीं पाता। सुबह की नई हवा। अगली सुबह मुल्लामपुर वही था, मस्जिद वही, गलियां वही, लेकिन लोग थोड़े हल्के थे। अब कोई अकेला नहीं सहता था। अब लोग एक दूसरे की बात सुनते थे। नूरी सुहाग, आखिरी सच्चाई। फाजिल शाह की डायरी का आखिरी वाक्य। अब पूरा समझ आया। नूरी सुहाग एक औरत नहीं थी, वो एक इम्तिहान थी। और जिन उस इम्तिहान का नतीजा। आज मुल्लामपुर में कोई साया नहीं दिखता, लेकिन लोग अपनी चुप्पी से डरते हैं। और यही डर सबसे अच्छी हिफाजत है, क्योंकि जिन ताबीज से नहीं, इंसान की सच्चाई से हारता है। लेकिन हर सच सबके लिए हल्का नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग सच सुनकर माफ नहीं करते, वो बदला लेते हैं। और मुल्लामपुर के बाहर एक पुराना नाम फिर लिया जा रहा है, फाजिल शाह। अगर आप चाहें, मैं अब, जब सच बोझ बन गया, जिन के बाद की खामोशी, जिन के जाने के बाद मुल्लामपुर में शोर नहीं लौटी, तो बस एक भारी खामोशी। लोग अब डरते नहीं थे, लेकिन चैन से भी नहीं थे, क्योंकि डर चला गया था और उसकी जगह जिम्मेदारी आ गई थी। जानी ने मुझसे कहा, अब जिन नहीं है, अब हम हैं। और यही सबसे मुश्किल है। फाजिल शाह का नाम फिर से। 3 दिन बाद गांव के बाहर एक पुरानी औरत आई। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गई और अचानक कहा, फाजिल शाह ने कहा था, जब साया टूटे तो मुझे भेजना। ये नाम पत्थर की तरह गिरा, क्योंकि फाजिल शाह मर चुका था, या हम यही मानते आए थे। वह खत जो कभी नहीं खोला गया। शाह जी के हुजरे से एक पुराना बक्सा निकाला गया। उसमें एक खत था जो कभी नहीं खोला गया था। उस पर लिखा था, अगर ये खत पढ़ा जा रहा है तो समझ लेना, जिन नहीं बचा, मगर इंसान अभी बाकी है। और नीचे सबसे बड़ा साया, ताकत नहीं होता, वो होता है अधूरा इंसाफ। नूरी सुहाग का दूसरा पहलू। गांव को लगा था नूरी की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उस औरत ने, जो बाहर से आई थी, एक बात कही। नूरी सुहाग सिर्फ पीड़ित नहीं थी, वो गवाह भी थी। ये सुनकर कई चेहरों का रंग बदल गया, क्योंकि अगर नूरी गवाह थी तो कुछ लोग मुजरिम भी थे। पहला विरोध। उसी दिन पहली बार मुल्लामपुर में लोग 2 हिस्सों में बंटे। एक तरफ वो जो सच सुनना चाहते थे, दूसरी तरफ वो जो कहते थे, पुरानी बातें उखाड़ने से सुकून नहीं मिलेगा। जानी ने धीरे से कहा, यही लोग जिनके बाद नया साया बनते हैं। फाजिल शाह की आखिरी चाल। डायरी का एक और पन्ना अब पढ़ा गया। उसमें लिखा था, जब जिन चला जाए तो लोग सोचते हैं लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होती है जब इंसान अपने जैसे इंसान से टकराता है। और नीचे एक नाम लिखा था, जिसे पढ़कर मेरे हाथ कांप गए, हकीम इब्राहिम।
हकीम इब्राहिम, इज्तदार चेहरा। हकीम इब्राहिम मुल्लामपुर का सबसे इज्तदार आदमी था। बीमारों का इलाज करता, गरीबों की मदद करता और हर जुमेरात सबसे आगे नमाज पढ़ता। लेकिन फाजिल शाह ने लिखा था, सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जिनकी इज्जत उनके सच से बड़ी होती है। रिहान की नई परेशानी। रिहान अब पहले जैसा नहीं था। वो सच बोलने लगा था और यही बात कुछ लोगों को खटकने लगी। एक रात किसी ने उससे कहा, ज्यादा मत बोल, साया चला गया है तो तू ही नया साया न बन जाए। रिहान डर गया और यही इम्तिहान था। मस्जिद में पहली बहस। एक जुमेरात नमाज के बाद मस्जिद में बहस हुई। कोई चिल्लाया नहीं, कोई गाली नहीं दी, बस सवाल पूछे गए और सवाल सबसे डरावने होते हैं। जानी ने कहा, अगर हम सच से डरेंगे तो जिन लौटे या न लौटे, हम खुद अंधेरे बन जाएंगे। फाजिल शाह का असली कर्ज। डायरी का आखिरी हिस्सा अब सामने आया। मेरा कर्ज जिन से नहीं था, मेरा कर्ज उन इंसानों से था जिन्हें मैंने समय रहते बेनकाब नहीं किया। और आखिरी पंक्ति, अगर मैं न रहा तो यह कर्ज जानी उतारेगा। जानी की आंखें भर आईं। रात का इशारा। उस रात मुल्लामपुर में फिर एक अजीब बात हुई। कोई साया नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं आई, बस हकीम इब्राहिम के घर की बत्ती पूरी रात जली रही। और लोग समझ गए, अब जिन की कहानी नहीं है, अब इंसानों का हिसाब है। इस सवाल पर अगर सच किसी इज्जतदार चेहरे को तोड़े तो क्या उसे भी उतनी ही हिम्मत से बोला जाएगा जितनी हिम्मत से जिनसे लड़ा गया था? क्योंकि सबसे मुश्किल जंग साया से नहीं, समाज से होती है। हकीम इब्राहिम का सामना, नूरी सुहाग की गवाही, जानी का सबसे बड़ा फैसला और एक ऐसा सच जो मुल्लामपुर को दो हिस्सों में तोड़ देगा। इज्जत का साया। जिस सुबह लोग नजरें नहीं मिला पाए, उस सुबह मुल्लामपुर की गलियों में लोग एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन पहचान नहीं रहे थे, क्योंकि अब हर चेहरे के पीछे एक सवाल खड़ा था, अगर सच सामने आया तो मेरा क्या होगा? जिन जा चुका था लेकिन उसका छोड़ा हुआ झर अब लोगों की सोच में घुल चुका था। हकीम इब्राहिम का घर। हकीम इब्राहिम हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठा, वुजू किया, नमाज पढ़ी और आंगन में बैठ गया। लेकिन उस दिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि पहली बार उसकी इज्जत उसके बस में नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, फाजिल शाह, तू मरकर भी मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। वह औरत नूरी की सहेली, वो औरत जो बाहर से आई थी, अब मस्जिद के एक कोने में बैठी थी। उसका नाम था सलमा। उसने जानी से कहा, मैं नूरी की सहेली नहीं थी, मैं उसकी आखिरी उम्मीद थी। सलमा ने बताया कि नूरी सुहाग मरने से पहले 3 बार हकीम इब्राहिम के पास गई थी, इलाज के लिए नहीं, इंसाफ के लिए। नूरी की गवाही जो लिखी गई थी। सलमा ने एक पुराना कागज निकाला, कांपते हाथों से। वो नूरी की लिखी गवाही थी। उसमें लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी मौत को मेरी बदनामी मत कहना। मैंने सच बोला था और सच ने मुझे अकेला कर दिया। नीचे एक नाम था, हकीम इब्राहिम। मुल्लामपुर 2 हिस्सों में। जैसे ही ये बात फैली, गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक कहता था, हकीम साहब ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा कहता था, अगर सच है तो अब क्यों छुपाया जाए? जानी ने कहा, जिन इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि सच हम खुद दबाते हैं। रिहान को धमकी। उस रात रिहान को पहली बार खुली धमकी मिली, अगर तू गवाही देगा तो तेरी मां का इलाज यहीं बंद हो जाएगा। रिहान कांप गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने जानी से कहा, अगर मैं चुप रहा तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगा। मस्जिद का ऐलान। जुमेरात की नमाज के बाद जानी ने
मस्जिद में ऐलान किया, आज रात नूरी सुहाग का सच सबके सामने रखा जाएगा। मस्जिद में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब कोई जिन नहीं था जिस पर इल्जाम डाला जाए। हकीम इब्राहिम का सामना। हकीम इब्राहिम खुद मस्जिद आया। पहली बार उसकी पीठ झुकी हुई थी। उसने कहा, अगर मैं चुप रहा तो मुझे कायर समझा जाएगा, और अगर बोला तो सब कुछ टूट जाएगा। जानी ने जवाब दिया, सच टूटने से नहीं डरता, झूठ डरता है। सच का बोझ। हकीम इब्राहिम ने आंखें बंद कीं और कहा, नूरी मेरे पास आई थी, मैंने उसे सुना, लेकिन मैंने उसे बचाया नहीं। लोग सन्न रह गए। उसने आगे कहा, मैं डर गया था कि अगर मैंने सच का साथ दिया तो मेरी इज्जत मिट्टी हो जाएगी। असली साया। उसी पल मुझे फाजिल शाह की बात समझ आई। सबसे खतरनाक साया वो होता है जो इज्जत के नाम पर इंसान पर गिरता है। जिन नहीं था, लेकिन साया था, इज्जत का साया। नूरी को पहली बार इंसाफ। सलमा रोते हुए बोली, अगर उस दिन कोई एक आदमी भी नूरी का साथ देता तो वो जिंदा होती। पूरा गांव खामोश था। फैसला। जानी ने कहा, आज कोई सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन आज से कोई सच दबाया नहीं जाएगा। हकीम इब्राहिम ने खुद को इलाज से अलग कर लिया और कहा, मेरी इज्जत नूरी की कब्र पर रखी जाएगी, जिनकी आखिरी परछाई। उस रात मुल्लामपुर में कोई आवाज नहीं आई, लेकिन कई लोगों ने अपने अंदर एक भारीपन महसूस किया। वो जिन नहीं था, वो पछतावा था। सुबह की नई शुरुआत। सुबह रिहान ने मस्जिद में अजान दी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन पूरी थी। जब जिन चला जाता है तो लगता है लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन जब सच आता है तब असली लड़ाई शुरू होती है। क्योंकि हर जिन से डर आसान है, लेकिन हर इज्जतदार झूठ से लड़ना हिम्मत मांगता है। हकीम इब्राहिम के बाद का गाँव। सच बोलने की कीमत। और एक नया सवाल, क्या हर सच बोला जाना चाहिए, या कुछ सच सिर्फ उठाए जाते हैं? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह कहानी कैसी लगी।